कई बार इतिहास को इष्ट जी परिस्थिति जन साक्ष्यों के आधार पर भी समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। और जब हाँ परिस्थिति जन साक्ष्यों के हिसाब से उनके मुताबिक अगर समझा जाए कि ऐसा अगर था तो वैसा कब था, और राम अगर यहाँ था तो कृष्ण कहाँ था, तो कई बार चीजें समझ में आ जाती है कि हाँ नहीं नहीं, ये कुछ ज्यादा ही इसमें झमेला हो रहा है। अच्छा, हाँ मैं आपको फिर वापस लाऊंगा। ये तो एक परंपरा हाँ हो गया 8वीं 9वीं शताब्दी, और इसमें आगे हम लोग चलेंगे तो अभी हमारी बौद्ध, जैन, इस्लाम से नाथपंथ की नजदीकी पर भी आगे हमें बात करनी है। अभी हमारा जो एक मूल प्रश्न था कि शैव, और शैव के हठ योग। बाद योग, और योग के बाद हठ योग, और हठ हठ योग योग और ये और वो। तो ये हठ योग को जरा समझाइए नाथपंथ के विशेष हाँ हाँ संदर्भ में। संदर्भ में देखिए, जो भारतीय दर्शन है वह मोटे तौर पर दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो वैदिक दर्शन और दूसरा श्रमण दर्शन। मोटे तौर पर समझने के लिए लोग वैदिक दर्शन को आस्तिक दर्शन कह लेते हैं, श्रमण दर्शन को नास्तिक दर्शन कह लेते हैं। लेकिन जो पश्चिम का अर्थ है आस्तिक या नास्तिक होने का, उस अर्थ में न तो हम आस्तिक हैं और न उस अर्थ में हम नास्तिक हैं, क्योंकि ईश निंदा जैसी बात हमारे यहाँ रही ही नहीं है। हालांकि उसके बड़े बेजा फायदे उठाए गए, वो एक अलग मसला हो जाएगा। जब हम वैदिक दर्शन की बात करते हैं तो उसमें षड दर्शन की बात आती है। इन षड दर्शनों में 6 दर्शन, इन 6 दर्शनों में पहला है न्याय, दूसरा वैशेषिक, फिर सांख्य, फिर आता है योग और फिर मीमांसा। ठीक है, इन्हीं में मतलब योग हमारे यहाँ एक दर्शन के रूप में स्थापित है, खाली एक्सरसाइज नहीं है। इसी तरह जब हम श्रमण दर्शन की बात करते हैं तो उसमें पहला आता है जैन, फिर बौद्ध, फिर आते हैं आजीवक, उसके बाद आते हैं अज्ञानवादी, हम नहीं जानते कि ईश्वर है कि नहीं है, एग्नोस्टिक्स जो पश्चिम में कहे गए, फिर आते हैं चारवाक। अब इनमें बाकी 3 दर्शनों का मसला जो है केवल दर्शन के स्तर पर सीमित होकर रह गया। बौद्ध और जैन दर्शन जो है वो पंथ के रूप में आ गया है। लेकिन न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और मीमांसा ये जो है ये आपस में बहुत गहरे स्तर पर जुड़े हुए हैं, और बाकी जो दर्शन है वो भी जुड़े हुए हैं। वो जैसा भेद दिखाया जाता है पश्चिमी दृष्टि से वो कोई है नहीं। हमारे ही यहाँ एक विद्यारण्य पद्धति है, उसमें शैव और रसेश्वर एक अलग दर्शन के रूप में गिन दिए गए हैं। तो वो जो जैसे किया जाता है, जिस तरह से गिनाया जाता है, वो मसला है नहीं। अब एक दूसरी बात आ जाती है योग दर्शन के संदर्भ में। तो योग दर्शन को जब हम देखते हैं इतिहास के परिप्रेक्ष्य में, अगर हम देखेंगे तो ये सांख्य से जुड़ा हुआ दिखाई देता है, और सांख्य दर्शन जो है वो उसी से जुड़ा हुआ गीता उसी परंपरा से चली आ रही है। ये आप एक वो है योग एक तो दर्शन के रूप में स्थापित है, और जब हम इस दर्शन के रूप में स्थापित योग को देखते हैं तो इसके 8 अंग बताए जाते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जो मैंने शुरू में आपसे कहा था कि कोई भी धर्म जो है वो किसी को कुछ बुरा करने की सीख और सलाह नहीं देता है। वो धर्म के जो लक्षण गिनाए गए हैं और जो और कई सारी बातें जिस पर अभी पहले आपसे बात हुई थी पिछले एपिसोड के संदर्भ में, जी जी, तो योग की शुरुआत कहाँ से होती है, हठ योग क्या है, यहाँ से समझ में आ जाएगी बात। योग की शुरुआत कहाँ से होती है? हम योग की शुरुआत एक्सरसाइज से नहीं मानते हैं।
जो आजकल सीमित कर दिया गया है। योगा का मतलब कुल मिलाकर ऐसे होइए, ऐसे होइए, ऐसे होइए, ऐसे होइए हो गया। हाँ, ठीक सिर्फ है। यही योग नहीं है जी। हाँ, शरीर का एक्सरसाइज योग नहीं है। इसका पहला चरण है यम, और यम माने यमराज नहीं, ठीक ना। यम का मतलब नैतिकता। पहले आप नैतिक होइए। यम वैसे तो 50 गिनाए गए हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन मोटे तौर पर जो गिनाए गए हैं वो आप ये समझ लीजिए कि यम क्या क्या है। सबसे पहली चीज जो गिनी जाती है वह है अहिंसा। दूसरी बात सत्य। तीसरा अस्तेय, चोरी न करना, अपनी भी चीज चुरा कर न रखना। यह भी मैंने अपनी भी चीज अगर हमने दबा के रखी हुई है, किसी को देना न पड़े, तो अभी अस्तेय का अपमान हो जाएगा। ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अपरिग्रह माने जुटा कर न रखना, उतने जुटाई जितने की आपको जरूरत है। और भी इसकी बहुत सारी शाखाएं जा रही हैं। ये बेसिक वैल्यूज, नैतिकता, वैल्यू सिस्टम से मूल्य। इस वैल्यू सिस्टम को जब आप समझ लेते हैं तब आप आते हैं नियम पर। नियम क्या है? उस वैल्यू सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन, उसको व्यवहार में ले आना, प्रैक्टिकली उसको मैंने प्रैक्टिकली उसको अपना लेना, एडॉप्ट करना। बिल्कुल। अब वो किस रूप में आता है? शौच, संतोष। गिनती इसकी भी तमाम की गई है। मोटे तौर पर जो बातें कही जाती है वो मैं आपको यहाँ गिना रहा हूँ, ठीक है। कभी अगर किसी एपिसोड में उन पर पूरी बात आई तो वो किया जाएगा, अभी हम मोटे तौर पर गिना रहे हैं। तो होता है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी। ये नियम का अंग है। बहुत लोग समझते हैं कि सब साधु होने का मतलब अनपढ़ होना होता है, योगी होने का मतलब पढ़ने लिखने से फुर्सत मिल गई होता है। नहीं, उसकी शर्त है स्वाध्याय, और सबसे बड़ी चीज ईश्वर प्रणिधान। जो करता है वह है, जो भोगता है वह है। जब हम बात करते हैं कि बीच में सारे नाम खो गए, ठीक है, आदिनाथ से सीधे हम जलंधर नाथ, मच्छिंद्र नाथ पर आ गए, तो क्या ये ऐसे हो गया एकदम से बस 100-200 साल में सब हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बीच में जो आए उन्होंने अपना माना ही नहीं कुछ कि हम कुछ हैं। ईश्वर प्रणिधान। हम तो थे ही नहीं, हम है भी नहीं, जो है वही है। बड़ी जो बात कर रहा है वही कर रहा है, जो भोग रहा है वही भोग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जब ये बात व्यवहार के स्तर पर आपकी समझ में आ जाए, तब आप आसन की ओर, वरना पीटी मास्टरी से ज्यादा कुछ है नहीं। अब आसन हजारों तरह, ठीक है, अब आसन हजारों तरह के हैं। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग आसन, सैकड़ों आसन बने। अब जब आसन सध जाता है, क्यों? क्योंकि आसन इनके बगैर सधेगा नहीं, इनके बगैर वो केवल प्रीति मास्टरी होकर रह जाएगा। इसीलिए हम गुरु परंपरा में जो जिस तरीके से हमारे यहाँ सीखने की परंपरा रही है पाठशालाओं में, मतलब क्या करें, गुरुकुलों में, तो गुरु परंपरा में जिस तरह से सीखने की बात रही है वो ये रहा है कि पहले यम और नियम को मजबूत करो, अपने भीतर के इनकी आदत डालो। क्योंकि जब अगर ये नहीं किया जाएगा और वैसे हम तुमको कहेंगे तो तुम केवल सांड बन के रह जाओगे, जो आजकल जिम बना रहे हैं, मनुष्य नहीं बन पाओ। एक केवल ताकतवर पशु बनकर रह, ताकत पशु के पास भी होती है, तुम्हारी सारी जो ताकत है वो पाश्विक होकर रह जाएगी।
तो वो पहले यम और नियम को अपनाओ, उसे समझो, उसे अपने भीतर आत्मसात करो, उसे अपने व्यवहार में लाओ, तब उसके बाद आओ आसन पर। और आसन क्यों? आसन इसलिए कि आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई दोष, किसी प्रकार की कोई व्याधि, किसी प्रकार का कोई रोग न हो, ताकि जब आपसे बैठने के लिए कहा जाए 2 घंटे 3 घंटे, तो आपको बैठने में 10 बार इधर उधर घूमना न पड़े, कोई दिक्कत ना हो। कोई दिक्कत ना हो। आप एक बार एक आसन में बैठे और बैठे हुए अपना काम। बिल्कुल। अब आती है बात प्राणायाम। तो जब प्राणायाम की बात आती है तो उसमें सबसे पहले बात आती है प्राण शोधन की। प्राणायाम, प्राणायाम मतलब प्राणों को आयाम। प्राण माने क्या? ब्रीदिंग, सांस, ठीक है। तो प्राणों को आयाम देना, उनको एक निश्चित डायमेंशन देना, एक निश्चित डायरेक्शन देना। सांसें चल रही है, दिन रात चल रही है, वो अनैच्छिक क्रिया है, उसको आप रोक नहीं सकते। रोकेंगे तो निपट जाएगा, उसको रोकने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको एक निश्चित आयाम देने की जरूरत है। वो जो निश्चित आयाम देना है वही पंथ का काम है। अगर सबको जाना है, रास्ता है, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, आप लखनऊ में बैठे हैं, दिल्ली से लखनऊ आने जाने का रास्ता है, उसमें कहीं झंझट नहीं है, लेकिन उसके लिए एक हाईवे बनाया गया है, 2-4 और रास्ते बनाए गए हैं। तो जो हाईवे बनाया गया है इसीलिए है कि आपकी ऊर्जा बहे नहीं, आपकी ये ऊर्जा इधर उधर बर्बाद न हो, आप एक रास्ता पकड़े और पहुंच जाए। एक रेलवे ट्रैक बनाया गया है, एक रास्ता पकड़े और पहुंच जाए, जो भी आपके सामने है। तो ये जो है प्राणों को आयाम देना, ये प्राणायाम, जिसे अंग्रेजी में बस ब्रीदिंग एक्सरसाइज कह के निपटा दिया जाता है। एक्सरसाइज खाली नहीं, जी, उस अर्थ में न लिया जाता। यही हठ की जरूरत आती है। अच्छा, हठ जो कहा जाता है, अब ये क्या है? कहा गया, योग की परिभाषा यहां से शुरू होती है कि योगश्चित्तवृत्ति निरोध। योग क्या है? कैसा? चित्तवृत्तियों का निरोध, ठीक है, रिस्ट्रिक्टिंग योर माइंड, ठीक है। चित्त का वृत्ति क्या है? भटकना। चित्त यानी मन की वृत्ति क्या है? भटकना। हम जो देखेंगे उस पर हमारा मन वो प्रतिक्रिया करेगा, अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। अच्छा लगेगा तो उसकी चाह जगेगी, बुरा लगेगा तो उसको जल्दी से जल्दी अपने से दूर करने की चाह जगेगी। लेकिन संसार में सब कुछ मेरे लिए नहीं है, मैं संसार का केंद्र बिंदु नहीं हूं। संसार में जो कुछ भी है वो उसके लिए है, वो है। अगर बहुत दिक्कत तलब नहीं है तो उसे हटाएंगे। बहुत लोगों को बहुत सारे जीव जंतुओं से चिढ़ है। अच्छा, यहाँ तक आपने अभी जब योग को अभी हम परिभाषित कर रहे हैं और अब आपने संकेत दिया कि अब हम हठ योग की तरफ चल रहे हैं। हाँ, बस तो निश्चित इसको हम दर्शकों के लिए बता दें कि हमने जो समझने का, ये एक इतना बड़ा विषय है और इसीलिए मैंने कहा कि इसको धीरे धीरे क्रमवार सहजता से सीखते हुए चलेंगे। इसको कहीं भी इतना बोझिल और इतना गंभीर बनाने का भी प्रयास नहीं करेंगे कि आप वीडियो छोड़ के आगे बढ़ जाइए और चर्चा को एक महत्वपूर्ण चर्चा को छोड़ दीजिए। तो इष्ट जी, हम चाहेंगे कि अभी तक हम लोगों ने इस दूसरे खंड में चर्चा के योग को समझने का आखिरी तक आते आते कि योग क्या है, यहां तक इस एपिसोड में हमने बात पूरी की। तो मैं चाहूंगा कि अब योग के बाद हठ योग को परिभाषित हम लोग इस छोटे से ब्रेक के बाद, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग वीडियो के दूसरे हिस्से में यानी अगले एपिसोड में, या इसको इसी में समाप्त करेंगे आप? हठ योग अगले में कर लेते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों,
अभी तक हम लोगों ने समझने का प्रयास किया, तो जो हमारा पहला भाग था चर्चा का, उसमें हमने समझा नाथ है क्या। उसमें हमें पता चला कि नाथ शब्द भी नाथने से आया है, नथ से आया है, और कैसे आया है ये भी बड़ा रोचक रहा। फिर हमने समझा कि पंथ क्या है, तो जाके हमारी एक समझ बनी कि नाथ पंथ क्या है। तो ये रहा था हमारा पहला प्रवेशी चर्चा का अंक। दूसरे अंक में जब हमने ये समझने का प्रयास किया कि दरअसल कहां से शुरुआत होती है, तो पता चला साहब 8वीं 9वीं शताब्दी से इसकी पहली जानकारी आती है आदि गुरु शिव के बाद, लेकिन उस पर भी एक नई बात पता चली। फिर आए हम कि शैव परंपरा, शैव धर्म जो सनातन का है उससे बड़ी करीबी है, तो वहीं पर निकल के आया कि योग से बड़ी करीबी है, और तब बात निकल के आई कि हठ योग। अभी हम हठ योग समझने के ही प्रयास में हैं, तो आप सोचें इस चर्चा का विस्तार कितना होगा। हमने आज योग समझा है, अगले भाग में हम समझेंगे हठ योग को। इसलिए आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इस अंक के लिए एक बार आपका प्रणाम, नमस्कार।